के मामले में फरार चल रहा था शातिर। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी से इनकार करने पर दुल्हन का अपहरण, लड़की पक्ष ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बदायूं में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गुजरात के वलसाड में तेल कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेल कंपनी में लगी आग बेकाबू हुई, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाइक की टक्कर से महिला की मौत, ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर हंगामा किया। तमिलनाडु के नीलगिरी में तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत हुई, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। सीतापुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रशासन का छापा, ठंड से बचाव के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया गया। यूपी के बदायूं में ठंड और शीतलहर से बड़ी परेशानी, बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। दिल्ली में तेज ठंड से बढ़ी ठिठुरन, सर्दी से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा लेते नजर आए। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कोहरे और शीतलहर से जनजीवन बेहाल हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका, मिनी बस में विस्फोट से 2 लोगों की मौत जबकि 14 लोग घायल। ईरान में जोरदार धमाका, ब्लास्ट में 91 लोगों के मारे जाने का दावा। पीओके में गेहूं की बढ़ती कीमत के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सब्सिडी हटाने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खबरों में आगे बढ़कर आपको बता दें, पीओके के कई शहरों में गेहूं सब्सिडी में कटौती के खिलाफ लोगों ने धरना दिया, जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार से छीन के लेंगे सब्सिडी। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे, कहा रेट में इजाफा मंजूर नामंजूर है, ये कठपुतली सरकार अब बर्दाश्त नहीं है। यूक्रेन की सेना पर रूसी सैनिकों ने हमला किया, बमबारी और गोलीबारी की लाइव तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले में यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में भारी तबाही, एयर अटैक में मारे गए लोगों की पहचान की गई। रूस में क्रिसमस पर शहीदों को किया गया याद, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी श्रद्धांजलि। ताइवान दौरे के बाद जॉर्डन पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, कई अहम मुद्दों पर आज करेंगे बातचीत। गाजा के हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा शांति के लिए किए जा रहे प्रयास। अमेरिकी विदेश मंत्री के तुर्की दौरे का विरोध, इस्तांबुल में सड़क पर उतरकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। तुर्की में जासूसी के आरोप में 15 लोगों को जेल, इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप। तुर्की में हकन फिदान से मिले एंटनी ब्लिंक, इजराइल हमास युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। इराक और ईरान की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, दोनों देशों के सेनाओं ने परेड किया। विश्व में शांति के लिए पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना, युद्ध में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। स्पेन के शाही महल में सैन्य समारोह का आयोजन हुआ। वहीं आपको बता दें, राजा फिलिप ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी के बाद धुएं का गुबार, अस्पताल के बाहर जुटी लोगों की भारी भीड़। रूस के मिसाइल अटैक पर यूक्रेन का दावा, कहा उत्तर कोरिया निर्मित मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है रूस। ताइवान में चुनाव को लेकर प्रचार, डेमोक्रेटिक पार्टी ने ताइपे में झोंकी ताकत। गाजा से इजराइल पर रॉकेट अटैक, आईडीएफ के अलर्ट के बाद बंकर में छिपे लोग। रूसी हमले में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में भारी तबाही, 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत का दावा। हमास से जारी युद्ध पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का क्रीट द्वारा प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटोकिस से की मुलाकात। इजराइल के तेल अवीव में इस सड़क पर उतरे हजारों लोग, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश में आम चुनाव के विरोध में प्रदर्शन, धरने पर बैठे विपक्षी पार्टियां। अफ्रीकी देश चिली में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में लोग। आगे बढ़ेंगे, जहां पर गाजा में जारी ऑपरेशन पर आईडीएफ का बयान, कहा आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं है। अमेरिका में चुनाव को लेकर हलचल, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युवाओं से मुलाकात की। तुर्की के बाद ग्रीक दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ग्रीक के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटोकिस से करेंगे मुलाकात।
और यूरोपीय संघ के सदस्य का बेरूत दौरा, इजराइल और लेबनान के बीच जारी तनाव पर जाहिर की चिंता। वेस्ट बैंक में त्योहारों पर युद्ध का असर, बेथलेहम में म्यूजिक फेस्टिवल रंग में बिल्कुल फीका दिखाई दिया। रूस की चर्चा में आपको बता दें, क्रिसमस पर शांति के लिए प्रार्थना, मोमबत्ती जलाकर लोगों ने प्रार्थना की। ब्रिटेन में बाढ़, बारिश से भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी।